जय मसीह के दोस्तों अगर मैं और आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीहा के पीछे चल रहे हैं, तो दोस्तों हम यह बात तो भली भांति जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम मसीह में होकर भी प्रार्थना नहीं करते हैं, या यूँ कहे हमारा जीवन प्रार्थनामय नहीं है, हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो दोस्तों हम हमारे जीवन में शैतान से छिड़ी हुई इस जंग में कभी भी नहीं जीत सकते। हाँ दोस्तों, यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि जब भी हम मसीह यीशु को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को कोई भी पर्सन जानता है, चाहे वह आम मसीही व्यक्ति हो या कोई भी क्यों रहा हो, तब से हमारा और शैतान का एक तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। जिस प्रकार दोस्तों वचन भी मुझे और आपको समझाने का प्रयास करता है कि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन तमाम शैतान की सामर्थ्य है जो दोस्तों हमारे मनों के अंदर या फिर हमारे परिवार के अंदर, या जो भी शैतानी शक्ति हम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम से है। आप इस वचनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन अनोखी बातें समझाने का प्रयास करता है। इसीलिए दोस्तों मेरे और आपकी जीवन में प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन और सब्जी के बिना हम उसे नहीं ले पाते, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में वचन और प्रार्थना ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों फिर भी कई मसीही लोग प्रार्थना को हल्के में लेते हैं, या प्रार्थना को सीरियस रीति से अपने जीवन में अप्लाई ना करने के कारण उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती है। और दोस्तों यह होगा भी अगर हमारा जीवन ही प्रार्थनामय नहीं रहेगा, तो दोस्तों शैतान हमें जगह जगह पर हराता रहेगा। हमारी नौकरी हो या बिजनेस हो या कोई भी अगर हम काम करेंगे, उन तमाम में शैतान हमें पीछे ही खींचता चला जाएगा अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होगी तो। क्योंकि दोस्तों वचन ही हमें समझाने का प्रयास करता है कि प्रार्थना में हमें निरंतर लगे रहना है, और यीशु मसीहा ने भी चेलों को भी समझाने का यह बहुत बार प्रयास किया है कि प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ दोस्तों, तो यह वचन उन समयों के लिए ही नहीं, परंतु हम हर एक मसीही जीवन में जो भी प्रभु यीशु मसीहा के पीछे चलते हैं, उन तमाम के लिए है दोस्तों। हमारा जीवन एक प्रार्थनामय होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ताकि हम अंधकार के उन तमाम ताकतों से लड़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। क्योंकि दोस्तों जब हम परमेश्वर से मांगेंगे ही नहीं प्रार्थना के द्वारा, तब ना ही परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, ना ही हमारी मदद करेगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को परमिशन नहीं देंगे, परमेश्वर को इजाजत नहीं देंगे हमारे जीवन में कार्य करने की, तब तक परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों इस बात को मुझे और आपको भली भांति समझना है, और दोस्तों हमारे जीवन में प्रार्थना को प्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमारे जीवन में विजयवंत जीवन जीने पाए दोस्तों प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में अनोखे काम होते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही बंधन खुलते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन के हर एक रुके हुए काम शुरू होने लगते हैं। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके वजह से हम हमारे हर एक अरजों को परमेश्वर के सम्मुख बताने पाते हैं, परमेश्वर को अर्ज करने पाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमियां हैं, आपके और मेरे जीवन में कोई भी कमी क्यों ना हो, उन तमाम बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। और उसके लिए एक प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें गाइडलाइन भी नहीं देगा, ना ही हमें वचन समझ में आएंगे, हम पढ़ेंगे तो दोस्तों। इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसीलिए हर कोई मसीही भाई बहनों को इस विषय से कभी भी अनजान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर
यह हम देखते हैं कई मसीही भाई बहन इसके बारे में जानकर भी प्रार्थना में समय नहीं बिताते, क्योंकि उनके मनों में ऐसे विचार होते हैं कि हम रोज तो प्रार्थना करते हैं परंतु हमें कुछ भी असर या अनुभव नहीं होता है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना जब भी हम परमेश्वर से करते हैं तब परमेश्वर जरूर सुनता है, परंतु कई बार हमारी प्रार्थना ही परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ होती है, इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है दोस्तों। इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है, परंतु हमें सही रीति से परमेश्वर के वचनों के आधारित परमेश्वर से विनती प्रार्थना करनी है दोस्तों।